बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बुजुर्ग का किस्सा बयान करेंगे जिनके पास एक सांप आता है और उनसे अर्ज करता है कि उनको बचा लिया जाए। लिहाजा वो सांप से कहते हैं कि आओ मेरे मुंह के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर सांप उसके मुंह के रास्ते से होता हुआ उनके पेट में चला जाता है और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये वाकया काफी दिलचस्प है, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कहा जाता है कि एक घर के अंदर कहीं से सांप घुस आया। घर वालों ने सांप को देखा तो डर कर मारे शोर मचाने लगे और सांप को पकड़ने में मसरूफ हो गए, पर सांप उसकी आंखों के कुछ ही लम्हों में गायब हो गया। अब सांप घर के अंदर घुस चुका था। घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सांप को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर सांप नहीं मिल पाया तो ये किसी को भी डस सकता है। तो फिर सभी घर वालों ने मिलकर सांप को ढूंढना शुरू कर दिया। सांप तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी मुशक्कत करने के बाद भी सांप उसको ना मिल सका। सांप काफी जहरीला और खतरनाक था। फिर उस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सुबह होने तक इंतजार करते हैं। अगर सांप निकल आया तो बेहतर है, वरना मैं सपेरे को बुला कर लाऊंगा और वहीं आकर सांप बाहर निकालेगा। अब सारी रात डर के मारे कोई नहीं सो पाया। सांप चीज ही ऐसी होती है कि सब लोग पर कपकपी तारी थी कि कहीं से आकर वो किसी को डस ना ले। अब सारी रात जागने के बाद जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने उसे दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप उनको कहीं ना मिला। फिर उस घर के मालिक ने उसके बच्चों से कहा कि सांप को आप लोग बाहर बगीचे में ढूंढें, हो सकता है कि झाड़ियों के अंदर ना छुप गया हो। फिर सब लोगों ने झाड़ियों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप किसी को भी नहीं मिल पाया। अब थक हार कर घर के मालिक ने सोचा कि सपेरे को कहीं से लेकर आना पड़ेगा और वही अब सांप को बाहर निकालेगा। घर का मालिक बाहर आया। यहाँ पर उसके हमसाये ने पूछा कि खैरियत तो है? कल आपके घर से चीखने की आवाजें आ रही थी। तो उसने अपने हमसाये को सारा वाकया सुनाया कि हमारे घर के अंदर सांप घुस गया है। हमने काफी देर तक उसको ढूंढा पर वो हमें नहीं मिल सका। अब मुझे किसी ऐसी सपेरे की तलाश है जो आकर इस सांप को बाहर निकाले। ये ना हो कि वो मेरे किसी बच्चे को डस ले और वो अपनी जान दे बैठे। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह से सांप को पकड़ा जाए। उसके हमसाये ने कहा कि मैं एक ऐसे सपेरे को जानता हूँ जो कि बहुत ही बुजुर्ग आदमी है और उसका तजुर्बा भी काफी है। वो आपके चुटकियों में सांप बाहर निकाल देगा। उसने कहा कि फिर देर किस बात की है, मुझे उसके पास ले चलो। फिर ये दोनों सपेरे की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। चलते चलते कुछ ही देर में सपेरे की झोपड़ी के बाहर आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने आवाज लगाई तो सपेरा झोपड़ी से बाहर निकल आया। घर के मालिक ने सपेरे से कहा कि मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है, आप मेहरबानी करें मेरे साथ चलकर वो सांप निकाल दें। फिर ये तीनों इकट्ठे सांप वाले घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद ये तीनों यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आकर मालदार आदमी ने उसको अपने घर का सारा मुआयना करवाया। सपेरे ने कहा कि आप तमाम लोग अपने कमरे से बाहर आ जाए। सब लोग कमरों से बाहर आ गए। फिर सपेरे ने अपने बीन बजाना शुरू कर दी। ये पहले कमरे में बीन बजाता रहा, पर उसे सांप यहाँ पर नहीं मिला। फिर ये दूसरे कमरे में चला गया तो सांप वहाँ भी नहीं मिला। फिर ये तीसरे में गया और सांप वहाँ भी नहीं मिला। ऐसे कर करके ये बाहर बगीचे में आ गया। यहाँ पर आकर उसने जैसे ही बीन बजाई तो सांप बीन के धुन पर नाचता हुआ आ गया। ये सांप देखने में काफी जहरीला और बड़ा था। सपेरे ने उसे बड़ी अच्छी तरीके से अपने टोकरी में डाल दिया। अब सब घर वाले काफी खुश थे और सपेरे का शुक्रिया अदा करने लगे। घर के मालिक ने सपेरे को इनाम के तौर पर रकम दी और रकम देकर रवाना कर दिया। सपेरा सांप को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर उसने सांप को झोपड़ी के अंदर ही कैद कर दिया ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। फिर इसने सोचा कि मैं सुबह इसका जहर निकाल लूंगा ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उसने टोकरी के अंदर सांप को रख दिया। उसे ख्याल ही ना रहा कि उसकी टोकरी के जो ऊपर वाला कपड़ा था वो खिसक गया, तो उससे सांप बाहर निकलकर रेंगता हुआ झोपड़ी से चला गया। सुबह हुआ तो सपेरे की आंख खुली। तब उसने देखा कि टोकरी से सांप गायब था। सपेरे ने सोचा कि सांप तो काफी जहरीला है, ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे और मेरी नाअहली की वजह से किसी की जान न चली जाए। फिर ये उसका पीछा करने लगा।
और बीन बजाता हुआ उसके निशानात के पीछे चलता गया। जंगल में बुजुर्ग बैठे हुए थे। ये काफी नेक और परहेजगार बंदे थे। ये रब की इबादत में सारा का सारा दिन मसरूफ रहते थे। ये बुजुर्ग हर किसी से नेकी करने में सबसे आगे रहते थे। ये दुनिया से लाताल्लुक ही रखकर इबादत में मसरूफ रहते थे। अब सांप भी रेंगता हुआ बुजुर्ग के पास से गुजर रहा था। जैसे ही उसने सपेरे की बीन की आवाज सुनी तो उसने बुजुर्ग के पास आकर कहा कि मुझे कहीं पर छुपा लीजिए, कि यह ना हो कि मुझे आकर सपेरा मार डाले। आप मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग ने वहीं पर अपना मुंह खोल दिया और सांप को कहा कि मेरे जिस्म के अंदर आ जाओ। सांप रेंगता हुआ बुजुर्ग के जिस्म के अंदर चला गया। सपेरा ढूंढता हुआ आया तो उसे सांप कहीं पर ना मिला, तो ये वापस चला गया। अब कुछ ही देर बाद सांप ने बुजुर्ग से कहा कि बताओ कि मैं तुम्हारे दिल के डसूं या कलेजे को। बुजुर्ग ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही नुकसान पहुंचा रहे हो। मैंने तो तेरे साथ नेकी की है और तू मेरे साथ बदी कर रहे हो। सांप ने बुजुर्ग को जवाब दिया कि नाअहलों के साथ नेकी करने की यही सजा होती है और ये सजा अब तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। बुजुर्ग ने कहा कि तुम मुझे मारने तो ऐसे लगे हो, चलो मुझे एक काम करने दो, मैं अपनी कब्र बना लेता हूँ, फिर तुम मुझे डस लेना। अभी उनके दरमियान बातें चल रही थी तो आसमान से एक फरिश्ता उतरा और उसने बुजुर्ग को ऐसी चीज खिलाई कि जिसकी वजह से बुजुर्ग को कई पर कई होने लगी और सांप के टुकड़े टुकड़े होकर कई के जरिए से बाहर निकल गए और सांप पूरी तरह से खत्म हो गया। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम हो कौन जिसने मेरी जान बचाई? तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ जो तूने अभी सांप के साथ की थी। बुजुर्ग ने रब का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली। अब बुजुर्ग ने तो अपनी नेक नियति से सांप की तो मदद की थी, पर बुजुर्ग को ये तो मालूम नहीं था कि ये उसी को ही नुकसान पहुंचाएगा। कभी कभार नाहिलों से नेकी करने की सजा मुसीबत बन जाती है और ये दूसरों को मुसीबत में डाल देती है। खैर जो भी हो, लेकिन इंसान को नेकी का बदला तो जरूर मिलता है। अगर वो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकी को रायगा नहीं जाने देता और बुजुर्ग की तरह उसकी मदद जरूर फरमाता है। अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं होने देता। लिहाजा जो भी हो, हमें नेकी करना नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की नसीब तौफीक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।